बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम अपना हादसा जो है उसकी रीडिंग का नेक्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। ये है सफ़ा नंबर 28 पे। आज हमने इसकी रीडिंग का हाफ जो है वो करना है, यानी पूरे सफ़े का आधा हिस्सा आज हमने पढ़ना है, आधा हम कल पढ़ेंगे, आधा हम कल पढ़ चुके थे। इस रीडिंग को मैंने 3 दिन में डिवाइड किया है, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा और अच्छा पढ़ सकें। ठीक है, तो हम आज का अपना काम शुरू करते हैं। आज का हमारा काम है रीडिंग, और जो कि सफ़ा नंबर 28 पे है। शुरू करते हैं। दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था। ये पीछे वाले पेज में से एक लाइन आपने लेनी है, वहाँ से शुरू करना है, उसके साथ ही जुमला आपने अटैच करना है। दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था, जिस पर वो झूला झूलते थे। एक दिन चाचा मियाँ किसी काम से कमरे से निकल आए तो दोनों डरकर भागे और गिरते पड़ते घर पहुँचे। इस वाक़े के बावजूद इरफ़ान ज़ुहैब को बाग़ में ले जाता। कभी तो वो चुपके से, यानी कि आहिस्ता से चोरी चोरी झूला झूल कर आ जाते, और कभी चाचा मियाँ की डांट खाकर भागते। एक दिन इरफ़ान को एक नई मुहिम, पहले भी मैंने आपको इसका बताया है एडवेंचर, इसको फिर मैं आपको बता देती हूँ। मुहिम का मतलब है एडवेंचर, मार्के का काम करना, कोई मुश्किल काम करना। मुहिम सूझी। उसने ज़ुहैब से कहा, चलो रेल की पटड़ी की तरफ चल कर देखें कि वहाँ से पहाड़ कैसा लगता है। ज़ुहैब ने मना किया और कहा, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन इरफ़ान ने उसे राज़ी कर लिया, उसे मना लिया, उसे एग्री कर लिया। दोनों पटरी के पास पहुँचे। वाकई वहाँ से पहाड़ एक द्यो यानी कि बहुत बड़ा, जैसे हम कहते हैं ना एक दिन जिन, और बहुत बड़ा, इस तरह से वहाँ पटरी पे वाकई पहाड़ एक द्यो यानी कि बहुत बड़ा जिन जो होता उसकी तरह लग रहा था। उस पर चलते फिरते जानवर और इंसान छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। इरफान ने कुछ बच्चों को बकरियां लेकर उस तरफ आते देखा तो उसके जहन में एक शरारत आई। उसने ज़ुहैब से कहा, मैं इसे लोहे के सतून को पकड़ कर लटकता हूँ। सतून का मतलब होता है खंबा। ठीक है, दोबारा से शुरू करते हैं। मैं इस लोहे के सतून को पकड़ कर लटकता हूँ, तुम इन बच्चों से कहना कि बचाओ, ये यहाँ लटका हुआ है, इसे उतारो। जब वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर उतर आऊँगा, और ऐसा करो ज़ुहैब, तुम पुल से नीचे चले जाओ। ज़ुहैब जैसे ही नीचे पहुँचा और इरफान सतून पकड़कर लटक गया। ज़ुहैब ने शोर मचाना शुरू ही किया था कि उसने एक ज़बरदस्त चिंगारी इरफान के पास से निकलती देखी और इरफान को उड़ के पटरी पर गिरते देखा। जी प्यारे बच्चों, आज इतना ही पढ़ना है। इस कहानी को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है, सिर्फ़ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप आराम से और अच्छी तरह से पढ़ सकें। मैं फिर से पढ़ती हूँ। आपने कोशिश करनी है कि मेरे साथ साथ पढ़ें, और पढ़ने के लिए अपनी उंगलियां लफ्ज़ों के ऊपर रखें और नज़रें भी, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। कहीं भी कोई मुश्किल आए तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था। इसका पहला हिस्सा हमने कल पढ़ा था, बाकी हिस्सा हम
شروع کر رہے ہیں، چونکہ میں پیج نہیں میرے پاس وہ الٹ نہیں سکی، آپ کے پاس تو وہ پیج ہے، آپ پچھلے پیج کا یہ جو لائن ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ درخت پر رسی سے باندھ کر جھولے کی طرح لٹکا دیا تھا جس پر وہ جھولا جھولتے تھے۔ ایک دن چاچا میاں کسی کام سے کمرے سے نکل آئے تو دونوں ڈر کر بھاگے اور گرتے بڑھتے گھر پہنچے۔ اس واقعے کے باوجود عرفان کو زہیب باغ میں لے جاتا، اور کبھی تو وہ چپکے سے جھولا جھول کر آ جاتے اور کبھی چاچا میاں کی ڈانٹ کھا کر بھاگتے۔ ایک دن عرفان کو ایک نئی مہم سوجی۔ اس نے زہیب سے کہا، چلو ریل کی پٹری کی طرف چل کر دیکھیں کہ وہاں سے پہاڑ کیسا لگتا ہے۔ زہیب نے منع کیا اور کہا، امی انتظار کر رہی ہوں گی، بہت دیر ہو جائے گی، لیکن عرفان نے اسے راضی کر ہی لیا۔ دونوں پٹری کے پاس پہنچے۔ واقعی وہاں سے ایک پہاڑ ایک دیو کی طرح یعنی بہت بڑا لگ رہا تھا، اور اس پر چلتے پھرتے جانور اور انسان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح لگ رہے تھے۔ عرفان نے کچھ بچوں کو بکریاں لے کر اس کی طرف آتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے زہیب سے کہا، میں اس لوہے کے ستون یعنی کھمبا لوہے کے ستون کو پکڑ کر لٹکتا ہوں، تم ان بچوں سے کہنا کہ بچاؤ، یہاں یہ لٹکا ہوا ہے، اسے اتارو، جب وہ پاس آئیں گے تو میں چھلانگ مار کر اتر آؤں گا، اور ایسا کرو زہیب، تم پل سے نیچے چلے جاؤ۔ زہیب جیسے ہی نیچے پہنچا، عرفان ستون پکڑ کر لٹک گیا۔ زہیب نے شور مچانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک زبردست چنگاری عرفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور عرفان کو اڑ کے پٹری پر گرتے دیکھا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا بس کام اتنا ہی ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور 2 سے 3 دفعہ 4 دفعہ دہرائیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل نہ آئے۔ آپ کو اگر کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے، آپ مجھ سے اور اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی اوکے، اللہ حافظ، خوش رہیں، سلام۔